आज के इस अध्याय में हम एक नए टॉपिक जिसका जो नाम है वो है समांतर श्रेणी, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी, जिसको छोटे रूप में एपी लिखा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो इस समांतर श्रेणी का अध्ययन करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे ये कोई श्रेणी है 3, 7, 11, 15, इस प्रकार कोई श्रेणी है। इस श्रेणी में ये जो पद दिए गए हैं आपको 3, 7, 11, 15, यहाँ क्रमागत दो पदों का अंतर ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे इसको पहला पद कहें, इसको दूसरा कहें, इसको तीसरा कहें, इसको चौथा कहें, तो इसको दूसरा जो पद है उसमें से पहले पद को घटाया जाए, यानी 7 में से 3 को घटाया जाए, तो उस स्थिति में शेष पद जो है वो 4 बचे। इसी प्रकार अगला जो पद है तीसरा पद, उसमें से दूसरे पद को घटाया जाए, यानी क्रम से। ये नहीं है कि आप इसमें से इसको घटा लेंगे, ऐसा नहीं होता कि क्रम से, जैसे दूसरे में से पहले पद को घटाया गया, तीसरे में से दूसरे पद को घटाया गया, इसी प्रकार चौथे पद में से तीसरे पद को घटाया गया, और ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहती है। तो यहाँ देखिए, आपने क्रमागत दो पदों का अंतर ज्ञात किया है, वो दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान आ रहा है, और इसका अर्थ हो गया कि दी गई जो श्रेणी है, जैसे 3, 7, 11, 15 जो है, इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी श्रेणी के क्रमागत दो पदों का अंतर, यानी लगातार दो पदों का अंतर, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा है, और उन क्रमागत दो पदों का अंतर यदि बराबर आता है, समान आता है, तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में आपको जानना जरूरी है कि क्या श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितने पद आपको दिए गए हैं, समांतर श्रेणी की जांच करनी है आपको कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो जितने पद दिए गए उन सब क्रमागत दो दो पदों का अंतर निकालेंगे। जैसे अभी यहाँ पे दूसरे पद में से पहले पद को घटाया गया, तीसरे में से दूसरे को घटाया गया, चौथे में से तीसरे को घटाया गया, और इस प्रकार उन पदों का जो अंतर है वो यदि बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी कह सकते हैं, यानी वो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी। जैसे उदाहरण के तौर पे बातें और करें, देखिए यहाँ पे कोई आपको एक श्रेणी दी गई है और आपको जांच करनी है क्या दी गई श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात किया जाए, जैसे दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाए। देखिए यहाँ पे अंतर आपको 3 प्राप्त हो रहा है। 10 में से 7 को घटाए, अंतर 3 आ रहा है। 14 में से 10 को घटाए तो अंतर है वो 4 का आ रहा है। 17 में से 14 को घटाएं तो यहाँ पे अंतर 3 आ रहा है, और इसी प्रकार ये श्रेणी आगे तक चलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए इन पदों को आप, यानी जो आपने दो दो पदों का अंतर निकाला, उन अंतर को देखिए, तो यहाँ पे ये जो अंतर आ रहा है, ये अंतर जो 4 है, ये सारे अंतर 3 3 आ रहे हैं, लेकिन अंतर 4 आ रहा है। इसका मतलब क्रमागत दो पदों का अंतर है वो समान नहीं है। इसका अर्थ ये है कि दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो सबसे पहला आपका जो बिंदु है, यानी आपको जो सीखना है, अध्ययन करना है, वो है कि आपको उस समांतर श्रेणी के बारे में आपको ज्ञात होना जरूरी है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि यदि किसी श्रेणी के क्रमागत दो पदों का अंतर ज्ञात करें और वह अंतर यदि समान आता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, और अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे इन दोनों उदाहरणों द्वारा आप समझ चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। अब यदि आपने जांच कर लिया, जैसे अभी इस श्रेणी की बात करें 3, 7, 11, 15, और यहाँ पे इस श्रेणी में आपने क्रमागत दो पदों का अंतर ज्ञात कर लिया, जैसे ये अंतर आ रहा है, तो उस श्रेणी में आपने ढूंढ लिया कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी होने के बाद में पहला जो पद है, जैसे 3 आ रहा है पहला पद, उस पद को प्रथम पद कहते हैं और जिसको ए से नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस श्रेणी 3, 7, 11, 15 जो है, इसके लिए प्रथम पद का जो मान है वो कितना हो, 3। इसी प्रकार आपने जो क्रमागत दो पदों का अंतर ज्ञात किया है, उस अंतर को बोलते हैं सारव अंतर, कि कितना अंतर आ रहा है, और उस सारव अंतर को नोट करते हैं डी से। तो यहाँ पे अंतर वो कितना आ रहा है, 4। तो यदि दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है, तो आप उसका प्रथम पद
उसका सारवंतर ज्ञात करके आपसे आगे के कुछ पद और पूछे जा सकते हैं कि बताओ कि समांतर श्रेणी के आगे के पद क्या होंगे। तो उस स्थिति में समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप, उस व्यापक रूप को आपको सीखना बहुत जरूरी है ताकि आपको कितने भी पद पूछे जाए उनसे संबंधित प्रॉब्लम नहीं। और कोई भी श्रेणी यदि समांतर श्रेणी तो उसका व्यापक रूप ही होता है ए प्रथम पद। यदि उस प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ दिया जाए यानी डी को, जैसे यहाँ पे आप पढ़ चुके हो कि डी का अर्थ है सारवंतर यानी दो पदों में अंतर कितना आ रहा है। इसी प्रकार फिर अगला पद में दूसरे पद में सारवंतर को और जोड़ दिया जाए 2d, इसी प्रकार a + 3d। इस प्रकार जो श्रेणी चल रही है ये कहलाती है एक समांतर श्रेणी की बनावट। उसका व्यापक रूप यानी समांतर श्रेणी कैसे होती है, जैसे यहाँ पे इसी श्रेणी की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद आपके पास में 3 आ रहा है, सारवंतर आपने ज्ञात किया था 4 है। तो यदि इस प्रथम पद में यानी 3 में और उस सारवंतर को जोड़ दें तो आपके पास अगला पद प्राप्त यानी दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस 7 में यानी दूसरे पद में यदि फिर सारवंतर को जोड़ दिया जाए तो आपको तीसरा पद प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप चाहे उतने पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बातें जो हो रही चर्चा हो रही है वो हो रही है समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी जो होती है उसकी बनावट यानी उसका जो व्यापक रूप होता है वही होता है a + d, a + 2d, a + 3d। और इसी प्रकार से आगे कितने भी पदों की जरूरत पड़े आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे आज जो बिंदु चल रहा अध्ययन जिसके बारे में आप करना चाह रहे हैं वो सबसे पहला है कि आपको समांतर श्रेणी जो है उसके प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करने। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी अध्ययन करें और एग्जाम्पल द्वारा, जैसे कोई श्रेणी आपको दे दी गई है 10, 7, 4, ये कोई श्रेणी आपको दे दी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आपको ये नहीं है, अभी बातें हो रही थी कि आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। ये नहीं है कि यहाँ पे पहला पद बड़ा आ रहा तो 10 में से 7 घटाएंगे, 10 में से 7 नहीं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है यानी 7 - 10 और 7 में से 10 घटाए जिसको आप चाहो उन पदों को यूं कहते हैं कि पहला पद है a जिसको आप a1 भी कह सकते हैं, दूसरा जो पद है उसको आप a2 कह सकते हैं, तीसरा पद है उसको a3 कह सकते हैं। इस प्रकार ये पद जो आ रहे हैं इसको आप पहला पद कहेंगे यानी a से नोट करें या a1 से नोट करें, इसको a2 कहें तो इसको आप यूं भी कर सकते हैं a2 - a1 कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाया गया और 7 में से 10 घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो रहा है -3। इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं a3 - a2 और इस प्रकार 4 - 7 = -3। अब यहाँ देखिए आपको आगे कोई पद नहीं दिए गए, इसका मतलब ये श्रेणी जो इसी प्रकार आगे तक चलती रहेगी। यहाँ पे देखिए आपने इन दोनों पदों का क्रमागत दो पदों का अंतर ज्ञात किया और वो क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो समान आ रहा है। देखिए यहाँ पे -3 आ रहा है इन दोनों पदों का अंतर, इन दोनों पदों का अंतर भी -3 आ रहा है। इसका मतलब है कि दी गई श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी है। और उस समांतर श्रेणी में जो पहला पद है जिसको आप प्रथम पद करें, जिसको a से नोट करें, तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद जो है उसका जो मान है यानी a का जो मान है वो हुआ 10। इसी प्रकार सारवंतर जो है उसको d से नोट करेंगे और वो सारवंतर जो है यानी d का जो मान है वो हुआ -3। तो इस प्रकार किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं। उन प्रथम पद और सारवंतर को ज्ञात करने के बाद में आपसे कुछ अलग अलग बातें करें, जैसे ये कह दिया जाए कि आगे आपको 3 पद और ज्ञात करने, तो 3 पद का अर्थ यह है कि आपको 4 से आगे 3 पद ज्ञात करना। और अभी बात करी थी, चर्चा करी थी कि आगे के पद निकालने के लिए कि आगे का पद क्या होगा, तो जो पद आपको अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ उस पद में सारवंतर को जोड़ते चलेंगे तो उससे आगे आगे के पद मिलते रहेंगे जितने भी पद पूछे गए। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि बताओ 4 से आगे जो पद आएंगे 3 पद और निकालना है, तो देखिए आगे के जो पद है वो क्या होंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा देखने का, आगे के 3 पद पूछे आपसे तो 3 पद क्रम से यानी क्रम से, क्रम का हो गया कि 4 के बाद में अगला पद कौन सा होगा, तो उस 4 में क्या करते हैं कि उस अंतर को जोड़ लेते हैं और इसको हल किया जाए 4 - 3 = 1। इसी प्रकार इससे अगला जो पद होगा यानी 1 से आगे का पद होगा तो उसमें फिर सारवंतर को जोड़ दिया जाए और इसको हल करें तो मान आ रहा आपके पास में -2। इसी प्रकार इससे अगला जो पद है -2 + -3
बराबर -2, इसको हल करें -3 बराबर -5। इस प्रकार आपको जितने भी आगे के पद पूछे जाए उन पदों को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार समांतर श्रेणी के प्रथम पद की चर्चा होगी, सारवंतर की चर्चा होगी कि उनको कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रथम पद और सारवंतर प्राप्त होने के बाद में आप आसानी से उस श्रेणी के कितने भी पद जो पूछे जाए उनको आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी जो पद दिया गया उसमें सारवंतर को जोड़ते हुए आगे पद आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और यदि मान लीजिए कि आपसे यूं कह दिया गया है कि आपको कोई समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद दे दिया गया और सारवंतर दे दिया गया और आपसे पूछ लिया है कि 5 पद निकाल। जैसे ए का जो मान है वो मान लीजिए कि आपको कह दिया गया है 3, सारवंतर का जो मान है वो मान लीजिए आपसे कह दिया गया है -1, और आपसे चर्चा की गई है कि उस श्रेणी के 4 पद या 5 पद जितने भी पूछे जा रहे हैं निकालो। तो अभी क्या हुआ था कि उस समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की चर्चा हो चुकी है कि समांतर श्रेणी जो होती है उसका व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, व्यापक रूप a प्लस b a प्लस 2b a प्लस 3d। इस प्रकार ये बातें चलती रहती। अगला पद a प्लस 4d, अगला a प्लस 5d, a प्लस 6d, इस प्रकार बातें। जैसे आपको 4 पद पूछे गए तो यहाँ पे देखिए उस a का मान जो है वो मैं 3 रखूं तो आपको पहला पद मिल जाएगा कि प्रथम पद है वो क्या, यानी उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और वो प्रथम पद जो है वो आपको मिल चुका है। इसी प्रकार से आपको 4 पद पूछे गए तो दूसरा पद देखिए क्या है, दूसरा जो पद है वो है a प्लस d। तो यहाँ पे a और d के मान रखते हुए उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे a का मान आपके पास में 3 आ रहा है प्लस d का जो मान है वो -1 है और इसको हल करें तो 3 - 1 बराबर 2। इस प्रकार आपको दूसरा जो पद मिला वो 2 मिला। यदि आपको तीसरे पद की बात करें तो आप a प्लस 2d का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपके पास में दूसरा जो पद है उसमें सारवंतर को जोड़ते हुए आप तीसरा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी तीसरे पद की बातें करें तो उस तीसरे पद को ज्ञात करने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। जैसे तीसरा पद a प्लस 2d, तो आप यहाँ पे a और d के मान रखते हुए ज्ञात कर सकते हैं। जैसे a का मान आपके पास में 3 था प्लस 2 इंटू d का मान -1, इसको हल करें तो 3 - 2 बराबर 1। आप चाहो तो इसको यूं कर सकते हो और अन्यथा आप यूं भी कर सकते हो। जैसे आपके पास में दूसरा पद जो था वो आपके पास में 2 था, इस 2 में सारवंतर को जोड़ दिया जाए 2 - 1 बराबर 1। आप उस तीसरे पद को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपको 4 पद ज्ञात करने के लिए कहा था तो देखिए चौथा पद जो है वो क्या होगा, चौथा पद होगा आप a प्लस 3d का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो तीसरा पद आपको मिला है उसमें आप सारवंतर को जोड़ सकते हैं। तो चौथा पद जो है वो 1 प्लस -1, ये तीसरा पद उसमें सारवंतर को जोड़ा गया और इसको हल करें तो मान हो रहा है 0। इस प्रकार जितने पद आपसे पूछे जाए उन पदों को आप आसानी से इस व्यापक रूप का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। अब एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं। बाकी समांतर श्रेणी के बारे में आपने सीखा है, उसके प्रथम पद क्या का मतलब क्या है, उसका सारवंतर का मतलब क्या है, यानी उसका अर्थ क्या है, उसका व्यापक रूप यानी उसकी बनावट कैसी होती है। अब यहाँ पे एक इन सब क्वेश्चंस को मिला करके सब प्रश्नों को मिला के और आपके सामने एक प्रॉब्लम्स रख दी गई है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि ये कोई समांतर श्रेणी है 3 6 9, ये कोई श्रेणी है। आपसे पूछा गया है कि पहले तो इसको जांच करो कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले बातें हो चुकी थी कि जो आपको पद दिए गए उन क्रमागत पदों का दो का अंतर याद करेंगे। यदि वो अंतर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी। फिर समांतर श्रेणी जांचने के बाद में आप प्रथम पद और सारवंतर के बारे में परिचित हो चुके कि उसका प्रथम पद क्या होता है, सारवंतर क्या होता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि यदि वो समांतर श्रेणी है तो आगे के आपको पद और बताने। तो इस प्रकार उस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं और फिर देखिए उसका जो जवाब है वो क्या है, कैसे है। जैसे कोई समांतर श्रेणी है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, ये कोई समांतर श्रेणी। अब जांच कर रहा है श्रेणी है, समांतर श्रेणी को का जो नाम लेंगे उसके बाद में कहेंगे। सबसे पहला तो ये है कि दी गई श्रेणी है वो क्या समांतर श्रेणी है। तो इसको जांचने के लिए देखिए सबसे पहले क्रमागत 2 पदों का अंतर निकाल।
क्रमागत दो पदों का अर्थ हुआ कि यहाँ पे दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना है, घटाना। a2 माइनस a1 जिसको कहा था a2 माइनस a1, 3 प्लस अंडरूट 2 माइनस 3। तो यहाँ देखिए 3 प्लस और 3 माइनस तो घट रहे हैं, तो मान आ गया आपके पास में अंडरूट 2। इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाए, a3 माइनस a2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ कोष्टक का इस्तेमाल जो किया गया ब्रैकेट का, वो इस कारण ये दो पद आ रहे, बाहर माइनस का चिन्ह आ रहे, इसलिए जरूरी आवश्यक है, नहीं तो फिर चिन्हों में गलतियां हो सकती है। इसको हल कीजिए, 3 प्लस 2 अंडरूट 2 माइनस 3 माइनस अंडरूट 2। यहाँ 3 प्लस और 3 माइनस घट रहे हैं, 2 अंडरूट 2 में से अंडरूट 2 घट रहा तो अंडरूट। इसी प्रकार से चौथे पद में से a4 में से a3 को घटाएं, 3 प्लस 3 रूट 2 में से घटाएं, 3 प्लस 2 रूट 2। जो आपने हरों का परिमेयकरण किया था उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो थी उनके आपने जोड़ घटाने गुणा भाग की बातें करी थी, वही बातें यहाँ पे इसको हल किया जाए। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। 3 प्लस 3 माइनस घट रहे, 3 अंडरूट 2 में से 2 अंडरूट 2 घटे तो अंडरूट 2। और इसी प्रकार ये श्रेणी आगे तक चलती रहेगी। अब देखिए यहाँ पे आपने क्रमागत दो पदों का अंतर ज्ञात किया, यहाँ पे दूसरे और पहले पद का अंतर ज्ञात किया, यहाँ पे तीसरे और दूसरे पद का अंतर ज्ञात किया गया, यहाँ पे चौथे और तीसरे पद का अंतर ज्ञात किया, और वह अंतर जो है वो बराबर आ रहा है, समान आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि दी गई जो श्रेणी है, जो आपको श्रेणी दी गई थी वो एक समांतर श्रेणी। अब बातें करें कि यदि आपने ढूंढ लिया उसको कि समांतर श्रेणी है, तो उसके बारे में आप प्रथम पद और सार्वंतर जो है उसके बारे में बता सकते हैं कि प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा। तो ये पहला जो पद आ रहा है, जो पहला पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद। आप बार बार इसका अध्ययन कर चुके हैं प्रथम पद क्या होता है, तो उस समांतर श्रेणी होने के बाद प्रथम पद के बारे में आप सूचित करेंगे कि इसका प्रथम पद ये, उससे पहले नहीं कह सकते प्रथम पद। और सार्वंतर जो है वो यानी उन क्रमागत पदों का जो अंतर आ रहा है, जिसको डी से नोट करें, जिसको सार्वंतर कहा जा रहा है, तो यानी कि सार्वंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, अंडरूट। तो यहाँ पे आपने उस समांतर श्रेणी का अध्ययन किया, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात किए। अब इसके साथ में आगे इस चर्चा को थोड़ा सा और बढ़ा दें और आपसे पूछ लिया गया है कि ये 3 प्लस 3 अंडरूट 2 जो पद आ रहा था, उससे आगे के जो पद होंगे वो 3 पद और निकालिए आप, तो इससे आगे के जो पद होंगे वो क्या होंगे। तो अभी भी चर्चा हो चुकी थी कि जो आपको अंतिम पद, ये जो इस श्रेणी का जो अंतिम पद दिया जाए यहाँ पे, इससे आगे पद अभी अज्ञात है, तो यहाँ पे इस पद में क्या करते हैं, इस सार्वंतर को जोड़ लेते हैं, और आगे के जो पद मिलेंगे वो देखिए क्या होंगे। आगे पद, जो आगे के पद होंगे उनमें पहला जो पद होगा, यानी इसके बाद में ठीक जस्ट दूसरा पद, 3 प्लस 3 अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 2। ये पद दोनों के दोनों, ये जो है वो सार्वंतर जोड़ा गया, ये पद दोनों समान पद है, सजातीय पद है, इसलिए आपस में जुड़ सकते हैं। तो इसका मान हो गया 3 प्लस 4 अंडरूट 2। 3 अंडरूट 2, 1 अंडरूट 2, इसका मतलब 4 अंडरूट 2। इसी प्रकार आगे का जो पद होगा, इसे 3 प्लस 4 अंडरूट 2 से आगे का पद होगा 3 प्लस 4 अंडरूट 2 में, और यदि सार्वंतर को जोड़े तो 3 प्लस 5 अंडरूट 2। इसी प्रकार से तीसरा पद और पूछे, क्योंकि आपको बता दिया कि 3 पद याद करना है, तो आपको तीसरा पद और निकालना है। तो इससे अगला जो पद होगा 3 प्लस 5 अंडरूट 2 से अगला पद 3 प्लस 5 अंडरूट 2 में, यदि सार्वंतर को जोड़ें तो 3 प्लस 6 अंडरूट 2। इस प्रकार उस श्रेणी से आगे के जो पद आएंगे, यानी इससे अगला जो पद है वो 3 प्लस 4 अंडरूट 2 होगा, उस 3 प्लस 4 अंडरूट 2 से अगला पद होगा वो 3 प्लस 5 अंडरूट 2 होगा, उससे अगला जो पद होगा वो 3 प्लस 6 अंडरूट 2 होगा। और इस प्रकार आज इस अध्याय में आप समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में सीखा है। समांतर श्रेणी होने के बाद में प्रथम पद और सार्वंतर क्या होते हैं, उसका व्यापक रूप यानी उसकी बनावट कैसी होती है, और उसके बाद में आप प्रथम पद और सार्वंतर ढूंढने के बाद में आपको आगे के पद पूछे जाएं तो उन पदों को आसानी से उस व्यापक रूप का प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। तो आज के इस अध्याय में इतना अध्ययन करें, बाकी सब बातें यदि आपको आगे तक और पद दे दिए जाए, जैसे मैं बताइए बताओ कि 50वें नंबर पे कौन सी संख्या है, तो इनका हम कल के टॉपिक में अध्ययन करेंगे।